नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में ढंग से स्वागत है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। बचपन में आपने भी की होगी दीपावली की रात पढ़ाई, जानिए क्यों होता है जरूरी। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक त्रेता युग में भगवान श्री राम ने लंकेश यानी रावण का वध कर कार्तिक अमावस्या के दिन माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट कर आए थे। दिवाली के दिन त्योहारी सीजन में सबसे खास होता है दियों की चमक और पटाखे की धूम धड़ाके से रात प्रारंभ होती है। इसी के साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। दिवाली के पूरा का पटाखे की के बीच रात में हम में से ज्यादातर लोगों ने अपने बचपन में पढ़ाई की है। यह परंपरा देश के ज्यादातर क्षेत्र में है। माना जाता है कि दिवाली की रात पढ़ाई करने से माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इससे जीवन में धन बुद्धि की वृद्धि होती है। दिवाली के दिन पढ़ाई से होती है उन्नति। सनातन धर्म में यह माना जाता है कि दिवाली हो या होली हो जैसे बड़े त्योहारों के दिन देवी और देवता घर घर जाते हैं। इस दौरान रात्रि जागरण को देखते हैं। रात्रि जागरण में भजन, संध्या, गाना बजाना, पढ़ना लिखना, मंत्र उच्चारण शामिल है। ऐसे में माना जाता है कि अगर रात्रि में पढ़ाई की जाती है तो इससे जीवन में उन्नति और तरक्की होती है। साथ ही आने वाली बाधाएं स्वयं खत्म हो जाती है। शुभ कार्यों का मिलता है लाभ। उन्होंने कहा है कि दिवाली की रात अगर आप पढ़ाई करते हैं तो माता लक्ष्मी की आशीर्वाद आप पर बनी रहती है, क्योंकि रात्रि के दौरान माता जब भ्रमण करती है तब उस समय अगर आप किसी शुभ या अच्छे कार्य में लगे हुए हैं तो आपको और आपके परिवार को लाभ मिलता है। इसी के साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक त्रेता युग में भगवान श्री राम ने लंकेश यानी रावण का वध कर कार्तिक अमावस्या के दिन माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट कर आए थे। भगवान राम ने अयोध्या आगमन की खुशी में और उनके स्वागत में दीप जलाकर दिवाली मनाई गई थी। अक्सर कई बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर एकाग्रता की कमी होती है, तो ऐसे में आप दीपावली के दिन कुछ विशेष उपाय कर इस समस्या से राहत पा सकते हैं। दीपावली के दिन गणपति बप्पा की पूजा के लिए भी श्रेष्ठ माना गया। भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के देवता माने गए हैं। इनकी आराधना से न सिर्फ संकट दूर होते हैं बल्कि विद्या में भी वृद्धि होती है। अक्सर कई बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर एकाग्रता की कमी होती है, तो ऐसे में आप दीपावली के दिन कुछ विशेष उपाय कर इस समस्या से राहत पा सकते हैं। बच्चे की पढ़ाई में रुचि बढ़ाने के लिए दीपावली को करें ये उपाय। एकाग्रता में वृद्धि। अगर बच्चे का मन पढ़ाई के दौरान बार बार भटकता है तो दीपावली के दिन 11 या 30 मूंग से बने लड्डू को गणपति जी को भोग लगाए। इससे कहते हैं कि बच्चे का मन एक पढ़ाई में एकाग्रता पूर्वक मन लगने लगेगा, पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। गणपति की पूजा में आस्था और समर्पण की प्रधान है, इसलिए अगर श्रद्धा से दीपावली के दिन बच्चा भगवान श्री गणेश को 11 गांठ दुर्गा को अर्पित करे तो इसे शुभ फल प्रदान होता है। कहते हैं कि इस उपाय से पढ़ाई में बच्चे की मन रुचि बढ़ती है, ज्ञान में बढ़ोतरी। गणेश भगवान की पूजा करते हुए दीपावली के दिन 11 बार जाप करने के लिए कहते हैं कि गजानन का यह शक्तिशाली दिन बहुत ही फलदायी माना जाता है। राहु केतु को परेशान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई बार राहु केतु की वजह से भी शिक्षा में बाधा पैदा होती है। गणपति की पूजा से राहु केतु के अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। बच्चे की पढ़ाई में कोई दिक्कत न आए इसके लिए दीपावली के दिन गणपति के समक्ष प्रार्थना करते हुए गणेश द्वादश स्त्रोत का पाठ करें। इससे इन दोनों पाप ग्रहों को शांत किया जा सकता है। बच्चे से कराएं गणपति पूजा। बच्चा अगर पढ़ाई में कमजोर है, ज्ञान की कमी है तो गणेश जी के साथ गौरी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें और मोदक का भोग लगाएं, फिर गाय को हरी घास खिलाएं। ये उपाय बच्चे के जरिए कराएं तो जल्द शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। बुद्ध की पाए शुभता। बेहतर पढ़ाई के लिए बुद्ध का दोष रहित होना जरूरी है। ऐसे में अगर शिक्षा संबंधी कोई परेशानी आ रही है तो दीपावली के दिन हरे मूंग का दान करें, इससे बुद्ध की शुभता प्राप्त होती है। यह समस्या अधिकांश लोगों की है। पूरी तैयारी कर पढ़ने तो बैठते हैं किंतु किताब खोलने के बाद मन ही नहीं लगता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों
के साथ ही कई बार ऐसी समस्या सामने आती है। ऐसा अनायास नहीं हो रहा है, बल्कि आपकी कुंडली में ग्रह ऐसा करा रहे हैं, इसलिए पठन पाठन में दिक्कतें आ रही हैं। आखिर वह कौन से कारण हैं जो आपको पढ़ने नहीं दे रहे हैं? इसलिए पढ़ाई में मन लगाने के लिए चंद्रमा और बुध ग्रह की भूमिका सबसे बड़ी होती है। इसके बाद सूर्य और मंगल की स्थिति भी इस विषय पर असर डालती है। कुंडली का चौथा और पांचवा खाना में यानी भाव भी पढ़ने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। किसी व्यक्ति के खान पान और उसके परिवेश का भी पढ़ाई में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब तक खान पान और परिवेश ठीक नहीं होगा, पढ़ने वाले का मन एकाग्र नहीं हो सकेगा। पढ़ाई में मन न लगाने के वास्तु टिप्स: कमरे की पूर्व दिशा में एक उगते हुए सूर्य का चित्र लगाएं। ध्यान रखें उसके पीछे कोई दरवाजा या खिड़की न हो, वरना पढ़ने में बच्चे का ध्यान भटकेगा। कोशिश करें कि कमरे में सूर्य के प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो। कमरे की पूर्व दिशा या ईशान कोण में देवी सरस्वती का चित्र लगाएं। पढ़ते समय मेज पर एक पानी का गिलास भर कर रखें। ध्यान रहे स्टडी रूम में कोई भारी सामान न रखें। कमरा जितना खाली और साफ सुथरा होगा, मन पढ़ाई में उतना अच्छे से लगेगा। वास्तु के अनुसार बच्चों के स्टडी रूम में हमेशा हल्के रंग का कलर करवाना चाहिए। हल्का पीला, हल्का गुलाबी या हल्का हरा रंग होने से उनका पढ़ाई में तो मन लगेगा ही साथ वह लक्ष्य में ध्यान केंद्रित करेंगे। वास्तु के अनुसार बच्चों के स्टडी रूम में ग्लोबल रखना शुभ माना जाता है। इससे कमरे को उत्तर पूर्वी दिशा में रखने से बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है और उन्हें सफलता मिलती है। यदि आपका बच्चा पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है तो दीपावली की रात इसके स्टडी टेबल पर तांबे का पिरामिड रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इससे आपका बच्चा अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान केंद्रित कर पाता है। पढ़ाई के कमरे में घड़ी और पीने के पानी की व्यवस्था उत्तर या पूर्व दिशा में करें। बच्चे का मन यदि पढ़ाई में नहीं लगता है तो उनके कमरे में मोर पंख, गणेश जी और माता सरस्वती की फोटो लगानी चाहिए। बच्चे के पढ़ाई करने के कमरे में टीवी, वीडियो गेम और सीडी प्लेयर जैसी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। इन चीजों के कमरे में होने से बच्चों का मन पढ़ाई में से भटकने लगता है। पढ़ाई में रुचि पुनर्जागृत करने के लिए पढ़ाई के टेबल पर स्फटिक माता सरस्वती की तस्वीर जरूर रखें। पढ़ाई की टेबल हमेशा साफ सुथरी रखनी चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि हर वक्त किताबें न फैली हो। स्टडी रूम में किताबों की रैक उत्तर या पूर्व की दिशा में दीवार पर रखें। कि अगर किताबों की अलमारी है तो उसे भी उत्तर या पूर्व में रखना वास्तु के अनुसार सही माना जाता है। घर में बच्चों का कमरा कभी भी शौचालय के नीचे नहीं होना चाहिए। वास्तु के अनुसार इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे की स्टडी टेबल आयताकार या चौकोर हो। कमरे के चटक रंग से बच्चे का मन पढ़ाई से भटकता है, इसलिए स्टडी रूम में हल्का रंग का प्रयोग करें। ध्यान रखें बच्चों के स्टडी रूम में ज्यादा सामान भरा हुआ न हो। इस बात का ध्यान दें कि बच्चे के कमरे में शीशा ऐसी जगह न लगा हो जहाँ पुस्तकों पर उसकी परछाई आती हो। बच्चे के माथे पर आप दीपावली के दिन से ही केले के वृक्ष की मिट्टी का तिलक लगाएं। हिंदू धर्म और वास्तु के अनुसार बच्चों को प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप नियमित रूप से करवाएं। बच्चों को माँ सरस्वती और भगवान श्री गणेश के बीज मंत्रों का जाप करवाएं। बच्चों के धार्मिक पुस्तकों, कलम और शिक्षा सामग्री का दान जरूर करवाएं। स्टडी रूम में गेट पर नीम की कुछ डालियां बांध लें। ऐसा करने से सकारात्मक और शुद्ध हवा प्रभावित होती है। बच्चों का अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसके लिए उसके स्टडी रूम में दीपावली के दिन से ही शुरुआत कर दें। मोमबत्ती जरूर लगाना चाहिए। इससे उनका मन पढ़ाई की ओर केंद्रित होता है। वास्तु के अनुसार बच्चों के कमरे में पूर्वी, उत्तर या दक्षिणी भाग में मोमबत्ती जलाने से बच्चों की पढ़ाने में रुचि लगने लगती है। साथ ही साथ उनकी मेमोरी भी बढ़ती है, उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। अगर आप सभी लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो दीपावली के दिन से शुरुआत करें, ऐसा प्रतिदिन करें। दोस्तों, हमें ऐसे ही आशा है कि आप सभी को मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। लास्ट में तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से।